जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि एसएससी एमटीएस के ऑल शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्न प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आए हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली शिफ्ट में जिस भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है या किसी भी डेट में आपका एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं 2020-19 का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और वो सभी प्रश्न हम इस वीडियो में कवर कर पाए हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जामिनर किस बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, वही क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और आप देखने के पश्चात खुद कह देंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, उन स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट करते हैं कि फ्रेंड्स आज ये जो है 9 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आज एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्जाम नहीं था, तो आप कमेंट इस प्रकार की ना करें जिससे दूसरों को क्षति हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को देखने के पश्चात इसका पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोटबुक लेकर के बैठ जाइए, क्वेश्चन को नोट कर कीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड 2020 की बात करें तो डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2023 में जो है आपका पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये भारत में आयोजित किया जाने वाला है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित क्वेश्चन है। 2021 में शिक्षा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? तो 75,410 करोड़ राशि जो है वो शिक्षा हेतु आवंटित की गई। देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो कहाँ पर बनेगा? तो फ्रेंड्स, ये लखनऊ में बनने वाला है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्जामिनर पूछ सकता है देश का सबसे बड़ा है। पिछले वर्ष सर्वाधिक एफडीआई जो है वो किस देश से आया? तो फ्रेंड्स, सिंगापुर से आया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा एफडीआई जो आया है। वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें, कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही? तो 3.4% यहाँ पर ये वृद्धि दर रही है, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला, सारे क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला राज्य है, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सादत रहमान जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ध्यान रखना है आपको, एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 53वां स्थान भारत का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है 2020 में साहित्य का नोबेल जो प्राइज है वो किसे दिया गया? तो लुईस गिल्क को दिया गया है, ये आपको यहाँ पर देखना है। 2020 का है ये साहित्य का नोबेल प्राइज। किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार? 2020 से संबंधित क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है एग्जामिनर? क्योंकि 2020 में कोई भी एग्जाम ज्यादातर नहीं हुआ है और ना ही 2019 में। तो इस प्रकार एग्जामिनर जो पूछ रहा है, पिछला जो करंट अफेयर है उसके आधार पर क्वेश्चन तैयार किए हैं। लास्ट वाली जो शिफ्ट आएंगी उनमें 19-20 दोनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे आपको, और कुछ 21 के भी क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे। तो आप इस आधार पर तैयारी कीजिए। किस प्रकार के ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किस राज्य ने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है ई पंचायत पुरस्कार में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सिंजे अबे को पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो फ्रेंड्स, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 2021-22 की बात करें तो बजट अनुमान में कोविड-19 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये आप सभी प्रावधान किया गया, तो इसके लिए जो है 85,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन सा राज्य सर्वाधिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना है? जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वही क्वेश्चन एक्यूरेट रहे। आप वीडियो के लास्ट में खुद कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल, तो यहाँ पर राइट आंसर डिजिटल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 94वां स्थान था, यह आपको यहाँ ध्यान रखना है, 94। वर्ष 2030 सन 2030 में होने वाली एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो दोहा के द्वारा की जाएगी, आपको ध्यान रखना है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है। युग गांधी युग तकनीकी नवाचार पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, गांधी युग तकनीकी नवाचार जो पुरस्कार है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आईपीएल 2020 के संस्करण में किसे मोस्ट वैल्यू प्लेयर चुना गया? मोस्ट वैल्यू स्थल प्लेयर चुना गया, तो जोफ्रा आर्चर को चुना गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस सोशल मीडिया द्वारा कैचअप नाम कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो ये कौन सी सोशल मीडिया है जिसके द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है? तो फेसबुक ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। सूखा झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। सुखना जो झील है जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-17 किस पूर्व राष्ट्रपति से संबंधित है? तो प्रणब मुखर्जी से संबंधित है, ये पुस्तक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा है ये उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी.एन. थापर है इस पुस्तक के लेखक, आपको ध्यान रखना है। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एन. थापर। हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिस पंकज मित्तल को किया गया, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किस राज्य ने रसगुल्ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रसगुल्ले का नाम सुनते ही आपको ध्यान रखना है, किस राज्य ने रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया है? तो उड़ीसा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एग्जामिनर पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो नूर सुल्तान इसकी राजधानी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 लागू हुआ था अभी, और ये कब लागू हुआ था? तो 5 जुलाई 2020 को लागू हुआ था, डेट इसकी पूछ सकता है एग्जामिनर। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एलेक्सी लियोनोव हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर बनेगा? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो निर्मित किया जा रहा है वो भारत में कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये मणिपुर में किया जा रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और ये किस नदी पर बनेगा? ये आयरिंग नदी पर बनेगा, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की बात करें तो भारत का 2020 में 112वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाधवन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? वधावान जो पोर्ट है, वधावन पोर्ट जो है वो हाल ही में चर्चा में रहा था, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में स्थित है, एग्जामिनर पूछ सकता है, जो कि चर्चित है। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये केरल में आपका स्थापित किया जाएगा और महिलाओं से संबंधित वैसे ही है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अरब देश में अपना पहला संयुक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र वसकहा का परिचालन शुरू किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवाती तूफान ताउदे का नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया? ताउदे अभी हाल ही में आया था वो तूफान, तो ये चक्रवाती तूफान था और ये किस देश ने इसका नाम दिया, नामकरण किया है? म्यांमार ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? वो सभी प्रश्न है फ्रेंड जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो कोविड-19 योद्धा रखा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय, जिसे आप थीम भी कहते हैं, कोविड-19 योद्धा है, आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है इस क्वेश्चन को भी। 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र, भागीदारी व्यापार केंद्र कौन सा देश बना?
तो ये चाइना बना है, आपको ध्यान रखना है। देश का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर जानते होंगे, काफी चर्चे में रहा था। कोविड-19 के इलाज के लिए डीआरडीओ ने कौन सी दवा विकसित की है? डीआरडीओ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सैटेलाइट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी आने वाली वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो डीआरडीओ डी ग्लूकोज, डी ऑक्सी डी ग्लूकोज, 2 डी ऑक्सी डी ग्लूकोज, इसे 2DG के नाम से भी जानते हैं, 2DG। तो ये आपको ध्यान रखना है, डीआरडीओ ने कौन सी दवा विकसित की है? तो 2DG दवा विकसित की है। 43वां क्वेश्चन है, विश्व में एल्जाइमर दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो पोलार्ड बने हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल हो जाएंगे इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत में किया गया है ये। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो फ्रेंड्स फीफा 2022 का जो कप विश्व कप है वो कतर में होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। चर्चा में रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चर्चा वाले तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वन्य जीव अभ्यारण्य वैसे है, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये चर्चा में रहा था हाल ही में, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, तो किस राज्य में है ये गोवा राज्य में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? तो तेलंगाना और झारखंड, इन दो राज्यों के बीच पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2022 का आयोजन महिला T20 आईसीसी का जो है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाने वाला है। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो नोमैडलैंड को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, 93वां ऑस्कर अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो गुजरात को हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी देख पा रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसे 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लेना, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन याद रहें। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स को शांति का 2020 का नोबेल प्राइज दिया है। और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को 100% पूछेगा किसी ना किसी शिफ्ट में, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे शांति से संबंधित वैसे क्वेश्चन बनता है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया? तो ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 55वां क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। किसने दी है? एग्जामिनर पूछ सकता है, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। तो किस क्रिकेटर को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो रोहित शर्मा जी को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।